दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। उपराज्यपाल ने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां गिनाई। हालांकि भाषण में ज्यादातर वही बातें थी जो साल भर से सरकार कहती आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण में उपराज्यपाल नजीब जंग ने केजरीवाल सरकार का लेखा जोखा पेश किया। उपराज्यपाल के भाषण में भी बिजली हाफ और पानी माफ को सबसे ऊपर रखा गया। सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली के योगदान और केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी का जिक्र उपराज्यपाल ने भी अपने अभिभाषण में किया कि मेरी सरकार ने प्रतिमाह 20 किलोलीटर पानी इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त पानी देने का निर्णय लिया। 400 यूनिट प्रतिमाह घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के बिजली की दरों को भी 50% कम कर दिया गया है। पिछले 5 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई। जंग ने अपने अभिभाषण में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम को भी गिनाया। 25 नए स्कूल भवनों के निर्माण, 7,289 क्लासरूम, 700 शौचालय, 205 स्कूल में पानी के कनेक्शन और स्कूल में सीसीटीवी कैमरे के अलावा 9,623 शिक्षकों की भर्ती समेत गेस्ट टीचर की नियुक्ति, 54 स्कूल को मॉडल स्कूल का दर्जा इसको उपलब्धि में शामिल किया। 7,279 अतिरिक्त क्लासरूम और 700 शौचालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। 4 खाली प्लॉटों पर स्कूल भवन के निर्माण का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है। करीब 50 ग्राम सभाओं में खाली जमीन की पहचान कर ली गई है, जिन्हें नए स्कूल बनाने के लिए शिक्षा निदेशालय को आवंटित किया जाएगा। 205 स्कूलों में नए पानी के कनेक्शन की स्वीकृति दिल्ली जल बोर्ड को प्रदान की गई है, जिनमें पानी के कनेक्शन नहीं थे। स्कूल भवनों में इवनिंग शिफ्ट में नए स्कूल खोलने की संभावनाओं को पता लगाया गया और शिक्षा सत्र 2016-17 से 5 एक पाली स्कूलों में इवनिंग शिफ्ट भी शुरू होने वाली है। निजी और सरकारी स्कूल में एडमिशन प्रोसेस को आसान बनाने के लिए बिल की भी चर्चा उपराज्यपाल ने अभिभाषण में की। सरकार ने 3 नए आईटीआई केंद्र और 5 नए पॉलिटेक्निक के काम के शुरू होने का दावा किया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1000 नए मोहल्ला क्लिनिक, 64 पॉलीक्लिनिक, मुफ्त दवाइयां, कैट्स एम्बुलेंस की संख्या में बढ़ोतरी, बलात्कार पीड़ित महिलाओं के लिए 1 स्टेप सेंटर की संख्या में बढ़ोतरी का ऐलान किया। उपराज्यपाल के मुताबिक प्राइवेट हॉस्पिटल में ईडब्ल्यूएस का इलाज आसान हुआ है। सबके नजदीक सस्ती और अच्छी सेवाएं मुहैया कराना मेरी सरकार की उच्च वरीयता है। सरकार ने निवारक स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए सुगम और सस्ता बनाए। निजी अस्पतालों में गरीबों को ईडब्ल्यूएस कोटे के अंतर्गत कम संख्या में भर्ती हो रही थी। निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरतमंदों तथा अधिकतम पहुंचने के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों की नकेल कसी और अब इन अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस के तहत भर्ती 35% से बढ़कर 75% हो चुकी। उपराज्यपाल के अभिभाषण में किसानों को फसल के लिए मुआवजा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, डार्क स्पॉट पर स्ट्रीट लाइट जैसी योजनाओं को भी दोहराया गया। इसके अलावा 200 तरह के शपथ पत्रों को समाप्त करने, बिल बनवाओ इनाम पाओ योजना, फ्लाईओवर का विकास के तहत अगले साल तक 12 पुला विस्तार काम पूरा करने का भी ऐलान किया गया है। बेमौसम बरसात और ओलों के कारण दिल्ली की जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई थी, मेरी सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में उन्हें 20,000 रुपए प्रति एकड़, 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा राशि दी है। शायद देश में पहली बार किसानों की निराशा को कम करने के लिए इतनी बड़ी सहायता राशि दी गई। परिवहन को लेकर भी ऐलान किया गया कि नए वित्त वर्ष में 1000 बस बेड़े में शामिल कर ली जाएंगी। बस में सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई की चर्चा हुई। हालांकि 32 पन्नों के अभिभाषण में ज्यादा वही बातें कही गई जो पिछले साल भर में सरकार कहती रही। उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत कर दी गई और अब इसे सदन में चर्चा के बाद पास कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ विश्वजीत झा, टोटल न्यूज दिल्ली। बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर सरकार ने उपराज्यपाल ने उन बिलों के बारे में भी कहलवाया जिन्हें केंद्र से मंजूरी का इंतजार है। हालांकि विपक्ष ने इसके लिए सरकार को ही दोषी ठहराया है
और उपराज्यपाल के अभिभाषण को सच से परे बताया है। केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तथाकथित जंग जगजाहिर है। अब तक मुख्यमंत्री और मंत्री केंद्र सरकार पर उनके बिलों को मंजूर नहीं करने के आरोप लगाते रहे, लेकिन बजट सत्र की शुरुआत के मौके पर सरकार की ओर से यही बात एलजी ने भी दोहराई। अपने अभिभाषण में उपराज्यपाल ने 7 ऐसे बिलों का जिक्र किया जिन्हें केंद्र से मंजूरी का इंतजार है। जिन बिलों का जिक्र किया गया उनमें दिल्ली स्कूल विधेयक 2015, दिल्ली स्कूल शिक्षा संशोधन विधेयक 2015, निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार संशोधन विधेयक 2015, नेताजी सुभाष संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का विधेयक, न्यूनतम मजदूरी संशोधन विधेयक 2015 और जन लोकपाल विधेयक है। नहीं, सरकार के 1 साल की जो उपलब्धियां हैं वो तो पढ़ के सुनाई हैं और मेरा मानना है बहुत उपलब्धियां हैं। सर, लेकिन जिन बिलों को पास न करने का आरोप सरकार आप पर लगा रही थी, आप उन्हीं बिलों की चर्चा कर रहे थे, तो वो उनसे पूछिएगा। उपराज्यपाल के अभिभाषण से सरकार ने भी पूरा इत्तेफाक जताया। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐसे 14 बिलों का जिक्र किया जो पेंडिंग है। दर्द भी है, दिल्ली के लोग इंतजार कर रहे हैं। जो बिल अगस्त में पास हो चुके हैं यहाँ से विधानसभा से, वो अब तक तो कानून बन के आना चाहिए थे। अगर हमारा एनएसआईटी का बिल पास हो गया होता, आज दिल्ली में जो एनएसआईटी है उसमें कम से कम 1000 स्टूडेंट और बढ़ा सकते थे यूनिवर्सिटी बनाने के बाद। अगस्त में वो रखा हुआ है। जो एजुकेशन के बिल है वो देख लीजिए, एडमिशन में जितनी प्रॉब्लम हुई। लोकपाल बिल है, सबसे महत्वपूर्ण बिल लोकपाल का पेंडिंग पड़ा हुआ है। आज हम एसीबी के लिए सबके लिए लड़ रहे हैं। लोकपाल हो गया होता तो फिर भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक हमारे 14 बिल केंद्र सरकार के पास अटके हुए हैं। पेंडिंग बिलों की वजह से ही बजट सत्र में सरकार कोई नया बिल नहीं ला रही। कुल मिलाकर सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से भी सदन में खुद को इन बिलों को लेकर बेकसूर साबित करने में जुटी है। लेकिन जिन बिलों को पेश करने का तरीका ही सवालों के घेरे में हो, उसे भला केंद्र मंजूर कैसे करे, सवाल ये है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में एलजी के अभिभाषण से विपक्ष खुश नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि भाषण में सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू बना गया है, नया कुछ भी नहीं है। सरकार की पूरी आंसर शीट खाली है। विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता से इस मामले पर बातचीत की हमारे संवाददाता ललित नारायण कांडपाल ने। दिल्ली विधानसभा में आज उपराज्यपाल का अभिभाषण हुआ है सरकार के पूरे 1 साल के कामों को लेकर। क्या नजरिया है इसके ऊपर विपक्ष का, क्या टिप्पणी दे रहा है वो, ये बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नेता विपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी। उनसे पूछते हैं। विजेंद्र जी, ये मुझे बताइए कि आप सरकार के इस पूरे 1 साल के कामकाज को कैसे देख रहे हैं? इस अभिभाषण से बहुत निराशा हुई है और ये अभिभाषण दर्शाता है कि सरकार का 1 वर्ष खोखला रहा। लोगों की उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतरी और एक भी काम सरकार के पास ऐसा नहीं था कि सरकार गिनवा सके कि उन्होंने उसकी शुरुआत, नए विकास कार्य की शुरुआत की है। बजट का भी 30% से ज़्यादा सरकार खर्च नहीं कर पाई और इसमें सरकार ने 1000 मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात की थी। स्वयं सरकार कहती है कि हमने 1 मोहल्ला क्लिनिक खोला है। तो प्रश्न ये है कि आप के इस अभिभाषण से तो साफ प्रतीत होता है कि आप ना भ्रष्टाचार दूर करने में सफल हुए हैं, न भ्रष्टाचार को रोक लगाने के लिए सरकार ने कोई जज्बा यहाँ दिखाया है। और खुद उपराज्यपाल के अभिभाषण से ये प्रतीत होता है कि 16 बिल जो सरकार के सदन से पारित कर रहे थे वो सब लंबित पड़े हैं। उसके क्या कारण है तो सरकार बेहतर बता पाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि लोगों की उम्मीदों पर ये सरकार खरी नहीं। 1 साल के कामकाज को कितने नंबर देंगे 10 में से आप? मैं तो ये कहूँगा कि बहुत निराशाजनक ये वर्ष रहा है और नंबरों का तो प्रश्न इसलिए नहीं उठता कि सरकार एक भी विकास कार्य जब प्रारंभ ही नहीं कर पाई और खुद मानती है। पिछली सरकार के कार्यों को पर मोहर लगाने का काम सरकार कर रही है या पिछली सरकार के किए हुए कामों को पर अपनी पीठ ठोक रही है, तो यही माना जाएगा कि इस सरकार की अपनी आंसर शीट तो खाली पड़ी है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर विजेंद्र गुप्ता बता रहे हैं कि इस सरकार की जो अपनी आंसर शीट है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है और इसके पास अपनी उपलब्धि गिनाने के लिए कुछ नहीं है। जो है वो पिछली सरकार का मामला देख रही है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज। बजट सत्र के पहले दिन मुख्य चर्चा उपराज्यपाल के अभिभाषण पर रही। अभिभाषण में केंद्र के पास, दिल्ली विधानसभा के पास
बिल फंसाने का मामला भी उठा। सरकार के दर्द और बजट के विषय पर टोटल न्यूज संवाददाता तरुण कालरा ने बात की परिवहन मंत्री गोपाल राय से। दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। परिवहन मंत्री गोपाल राय हमारे साथ मौजूद हैं। गोपाल जी, उपराज्यपाल का अभिभाषण जो था वो कहीं न कहीं एक दर्द भी झलका रहा था, जो दिल्ली सरकार के बिलों को लेकर था कि यहाँ से बिल पास करने जाते हैं। मनीष जी ने ये बताया कि 14 बिल ऐसे हैं जो वहाँ पर रखते हुए हैं, पास नहीं हुए, इसमें जन लोकपाल बिल भी है। दिल्ली सरकार ने जिस तरह से पिछले एक साल में, चाहे वो नीतिगत फैसले हों बिल के माध्यम से और चाहे कार्य योजना बनाने का हो, पूरे दिल्ली के एक समग्र विकास का जो खाका बनाया है, उसमें उन बिलों का पास होना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। विधानसभा ने उन सारे बिलों को पास करके केंद्र सरकार के पास भेजा है। सदन शुरू होने से पहले केंद्र सरकार से काफ़ी बातचीत भी हम लोगों ने लगातार हमने की है और हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार उन बिलों पर जल्दी विचार करेगा, जिससे कि दिल्ली के अंदर जो हम एक समग्र विकास का रास्ता लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उसमें दिल्ली के लोगों को सहूलियत मिल सके। सर, काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र है और दिल्ली की जनता इससे क्या उम्मीद लगा सकती है कि गृहिणी का भी ख्याल रखा जाए, मध्यम वर्ग के एम्प्लॉयज का भी ख्याल रखा जाए, रोजगार का भी ख्याल रखा जाए और साफ तौर पे ऑड एंड इवन स्कीम जो है दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। देखिए, ये जो दूसरा बजट सत्र है दिल्ली सरकार बनने के बाद, निश्चित रूप से जो नींव दिल्ली सरकार ने एक साल में रखी है, उस नींव को और मजबूत करने का और उस पर दिल्ली के एक समग्र विकास की भवन को निर्मित करने का काम हमें उम्मीद है कि ये बजट करेगा। और इस बजट से दिल्ली में जितनी परियोजनाओं की शुरुआत हुई है वो आगे बढ़ेंगी और दिल्ली वालों को डायरेक्ट उसका बेनिफिट मिलने का अवसर प्राप्त होगा। सर, आपके मंत्रालय से क्या कुछ मिल सकता है दिल्ली सत्र में? क्योंकि एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात है, बीआरटी बनाने की बात है, बसों की खरीद की बात है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजनाएं आपके हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट के लिए जो ज़रूरी है उन सारे कामों पर आगे बढ़ने का रास्ता ये बजट खोलेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। तो जाहिर तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद परिवहन एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर सबकी नज़र रहेगी। हालांकि सोमवार के दिन फॉर्मल तौर पर बजट प्रस्तुत करेंगे मनीष सिसोदिया, लेकिन जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि समग्र विकास दिल्ली का झलकेगा बजट के दौरान। कैमरामैन मनोहर के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं, खबरें और भी हैं।